नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली इस टाइम एसएससी सीएचएसएल 2023 के जो पेपर्स हुए थे उनको डिस्कस करते हैं। आज हम करेंगे 8 अगस्त का शिफ्ट 2 का जो पेपर हुआ था उसके मैथ्स के 25 क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द approximate present value in rupees lakh of an income of 2.1 lakh to be received after 2 years if the rate of interest is 5%। क्या बोला गया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया हमें 5%। देखो भाई, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, PRT बटे 100। ठीक है, ये क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? इसने क्या बोला है? अप्रोक्सीमेट प्रेजेंट वैल्यू बतानी है। 2.1 लाख की रेट दे रखा है 5%। ठीक है, तो अगर मैं मान लूं, देखो पी प्रिंसिपल मान लिया मैंने, 5% रेट है 2 साल के लिए बटे 100, ये मेरा क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। और ये किसके बराबर है? इसने बोला है 2.1 लाख टू बी रिसीव्ड, तो कितना? 2.1 माइनस पी, ये मेरा अमाउंट हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 0 से 0 चली गई, तो p की वैल्यू क्या आ गई? 10 को उस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 21। 2.1 का क्या हो गया? 21 माइनस 10p। अब 21 इसी तरफ ले लिया, इसको इस तरफ लेके आएंगे, ये क्या आ गया? 11p। ठीक है, 11p बराबर 21। और p की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? p की वैल्यू आ गई 21 बटे 11, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, तो 11 एकम 11, कितना बच गया? 10। तो 11 निम 99, मतलब 19 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखो ये दो ऑप्शन तो कट गए। अब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1.905। सिर्फ अपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया और हमने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है एक्स स्क्वायर। देखो अगर मैं इसको x से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, इसको भी x से कर दिया, इसको भी x से कर दिया, x से x चला गया, मेरे पास आ गया x, ऊपर आ गया प्लस 1/x। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? उस तरफ जाके हो गया अपने पास 5√5। ठीक है बच्चों, हमें निकालना है x³ प्लस 1/x³, तो ये कितना होता है? 5√5 का होल क्यूब, p³ माइनस है तो उस तरफ जाके प्लस का 3p, 3 इंटू 5√5, तो ये आ गया अपने पास 15√5। ठीक है, देखो ये क्या आया था अपने पास? ये आया था x से डिवाइड करने पर x प्लस 1/x की वैल्यू आई थी 5√5। ठीक है, हमें x³ माइनस 1/x³ निकालना है, तो हमें x माइनस 1/x निकालना पड़ेगा। x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 5√5 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपने पास 125 माइनस 4, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 121। और 121 किसका रूट है? 11 का। देखो यहाँ आ गया अपने पास x माइनस 1/x 11। अब हम निकालेंगे x³ माइनस 1/x³, तो ये हो जाएगा अपने पास 11 का क्यूब, 1331 प्लस का 11 तिया 33, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1364। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक शॉपकीपर है, सेल्स अ टेबल एट 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। 25% डिस्काउंट का मतलब होता है, देखो 25% होता है अपने पास 1/4, मतलब 4 की चीज पे 1 की छूट दी तो 3 में। डिस्काउंट होता है MP पे, MP इंटू 3/4। ठीक है, ये बराबर हो गया। और वो क्या करता है? 70 का प्रॉफिट करता है, मतलब CP इंटू 70 का प्रॉफिट मतलब 170/100, तो 17/10। ठीक है, इसको हमने सोल्व करना। देखो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, 17 दूनी 34 और 5 दिए 15, मतलब MP अपॉन CP की रेशो आ गई अपने पास 34/15। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है इफ ही सेल्स द सेम टेबल एट 50% डिस्काउंट। अगर वो सेम टेबल को 50% डिस्काउंट पे बेचता है, कितने पे? 50%, तो 34 का 50% कितना होगा? 34 का आधा 17, मतलब 15 की चीज 17 पे बेची तो 2 का फायदा हुआ, किस पे हुआ? 15 पे, गुणा में 100। 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 0, 20 दूनी 40/3। और 40/3 कितना होता है बच्चों? 13 सही 1/3, 13 तिया 39 और 1 40/3। ठीक है, उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2 पाई चार्ट हमें दे दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज वॉज 60,000 इन 2021 विच रोज टू 75,000 इन 2022। वट वॉज द परसेंटेज चेंज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर द मैथमेटिकल साइंस फ्रॉम 2021 से 2022। ठीक है। देखो भाई साहब, अब 60,000 की बात हुई है, कितने में हुई है? 2021 में। 2021 का देख लेते हैं, ऊपर वाला 2021 का है। देखो ये वाला 2021 का है और मैथमेटिकल साइंस में कितना है? 68.4। बात कितने की है? 60,000 की। ठीक है, 60,000। ठीक है, कितना है? 360 डिग्री बटे 360। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 68.4 की, तो 68.4 को लिख सकता हूँ 684 बटे 10। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 6 36, 6 एकम 6, डबल 0 ऊपर आ गया 100। ठीक है, 6 से ये काट दो, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 चौक 24। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 11400। ठीक है, इसको यहीं रख लेते हैं। इसका रेशो बताना है, किससे बताना है? 2022 वाले से। 7500 किस में है? सॉरी 75,000 है 2022 में, वही 360 डिग्री हो जाएगा, गुणा में मैथमेटिकल साइंस में है 61.2, इसको लिख दिया 612 बटे 10। 2 0 से 2 0 चली गई। ठीक है, 6 एकम 6 0, 6 दूनी 12, 6 6 36। ठीक है, 6 एकम 6, 6 सते 42। अब कर देंगे 750 इंटू 17, और इन दोनों का अगर मैं रेशो निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 11:8। ठीक है, 11.8, और ये अप्रोक्सीमेट किसके होगा? 12% के होगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 7 to 9 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की? ए क्यूब। ए क्यूब बराबर है 729 के, तो ए की वैल्यू आ जाएगी अपनी, कितनी आ जाएगी? 9, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, जो कि क्या होता है? 6a²। वो क्या होता है अपने पास? टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर 81, 6 एकम 6, 8 6 48, 486 अपने पास सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच कंपनी सोल्ड द मोस्ट शर्ट्स इन दीज 5 वीक्स। ठीक है, तो पांचों में लगा लो सबसे ज्यादा किसने, ये अपने काउंट कर लो, उसके बाद आंसर आ जाएगा C3। ठीक है, उसके बाद आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है A एंड B टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। A प्लस B किसी काम को 15 दिन में निपटा देते हैं, B अकेला उस काम को 21 दिन में खत्म कर देता है। इन हाउ मेनी डेज A अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो A अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा? LCM ले लेते हैं, LCM आएगा अपने पास 105। ठीक है, 15 सत्ते और 21 पंजे। देखो दोनों मिलके एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, बी अकेला एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो ए अकेला एक दिन में 2 काम करेगा। टोटल काम है 105 बटे 2। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 सही 1 बटा 2। ठीक है, 52 दूनी 104 और 1 105 बटा 2। ठीक है, ये अपना सही आंसर है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सर्कमफ्रेंस दे दिया सर्कल का इतना, मतलब 2 पाई आर की वैल्यू दे दी 132। ठीक है, देखो 2 6 12, 2 6 12, पाई आर कितना आ गया अपने पास? 66। एरिया क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। यहाँ से आर निकाल लूँ, आर आ जाएगा 66 इंटू 7 बटे 22। 22 तिया 66, 7 तिया 21, आर की वैल्यू आ गई 21। 22 बटे 7, ठीक है, और 21 इंटू 21, 7 तिया 21, 66 इंटू 21, ये आ जाएगा अपने पास 1386। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 था। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भाई साहब देखो, एक बस है जो ट्रैवल करती है 3 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर, 4 घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर और अगले 5 घंटे में 50 किलोमीटर आवर एवरेज स्पीड। देखो बच्चों, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना? देखो 3 घंटे में 60 किलोमीटर मतलब 180 किलोमीटर, 4 घंटे में 50, 5 चौक 20, 200 किलोमीटर और 5 घंटे में 50, 250 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है? पहले 3 घंटे, फिर 4, फिर 5, 5 और 3 8 और 4 12, बटे कर देंगे 12, जोड़ लेते हैं इनको, ये कितना हो गया? 450, 450 और 180, 0 8 और 5 13, 630 बटे 12। देखो भाई, ठीक है, 630 बटे 12, 12 पंजे 60, तो ये तो कट गया। ठीक है, 3 0 12 दूनी 24, ये भी कट गया, ये भी कट गया, अपने पास आ गया 52.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक कैंप में 70 बॉयज हैं, देयर आर फूड प्रोविजंस फॉर 36 डेज। 70 बॉयज का 36 दिन का खाना है। इफ 50 मोर बॉयज कैन ज्वाइन द कैंप, 50 ज़्यादा आ जाते हैं तो 7 और 5 12 120, तो कितने दिन खाना चलेगा भाई साहब? खाना चलेगा 6 6 36, 6 दूनी 12, 0 0 से 0 चली गई, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 21 दिन आपका खाना चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 3 की पावर 8, 3 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 7, क्या रिमाइंडर बचेगा? तो भाई साहब 3 की पावर 8 की अगर मैं बात करूं तो आप एक चीज देखो, 3 की पावर 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको हम अगर सोल्व करना चाहें 3 की पावर 8 को, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो इसको ऐसे लिख दूं, 3 की 3 गुणा 2, ठीक है, मतलब 3 दूनी 6 और गुणा में 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। 3 की 3 कितना होता है? 27 का स्क्वायर बटे 7, और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बटे 7। तो यहाँ से अपने पास बच गया 2, और 7 21 7 चौक 28, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और ये गुणा में 2 2, रिमाइंडर बचेगा अपने पास 2। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, एरिया सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज इतना विद अ सेंट्रल एंगल ऑफ 10 डिग्री, द रेडियस ऑफ सर्कल। हमें बतानी है रेडियस, किसकी बतानी है? सर्कल की रेडियस बतानी है। ठीक है। देखो अब कोई सर्कल है, ठीक है, उसने बोला 10 डिग्री पे है, तो 10 डिग्री टोटल होता है 360 डिग्री बटे 360 इंटू पाई 22 बटे 7 आर स्क्वेयर, ये हमें दे रखा है 616। ठीक है। देखो अब 0 से 0 चली गई, 22 से काटूंगा अगर 616 को तो 22 दूनी 44, 22 अट्ठे, ये आ गया अपने पास आर स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 28 इंटू 36 इंटू 4। ठीक है। आर की वैल्यू अपने पास यहाँ से आ जाएगी 84, 84 हमारा सही आंसर हो जाए। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है रूट ए की वैल्यू हमें दे दी गई है 3b। ठीक है। अगर मैं b को उस तरफ ले जाऊं तो रूट a अपॉन b क्या आ गया? 3। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं तो रूट a का स्क्वायर a अपॉन b स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है 9। यही हमसे पूछा गया था और यही हमारा सही आंसर आ गया। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमें वैल्यू बतानी है 2 बटे 9 जो है वो बराबर है 4 बटे x के। भाई साहब इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4 और x की वैल्यू आ गई 9 दूनी 18। ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 18 आ गई। ठीक है। उसके बाद है सिंप्लीफाई द इक्वेशन। सिंप्लीफाई करना है कोट क्यूब a माइनस a अपॉन कोट a माइनस 1। ठीक है। सिंपल सा है कोट क्यूब a माइनस, तो देखो अब कोट क्यूब a, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, माइनस है तो प्लस ए बी। ठीक है। ए माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा? कोट ए माइनस 1, ये कट जाएगा, अपने पास बचेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, मतलब ए स्क्वेयर हो जाएगा आपका कोट स्क्वेयर ए। ठीक है। प्लस बी कितना है? 1 है, प्लस ए भी कितना हो जाएगा अपने पास? कोट ए। ठीक है। अब कोट स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं? कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा इसको सोल्व करने के बाद? कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 0.25 की पावर 4। देखो 0.25 को मैं क्या मान लूं? 0.25 को अगर मैं ए मान लेता हूं, ठीक है, ए मान लिया मैंने 0.25। ठीक है, हमने इसको ए मान लिया। ठीक, अब देखो इसने बोला 0.25 की पावर 4 प्लस 2 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख लूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी। ठीक है। इंटू में ए माइनस बी, ये अपने पास होता है। अब 0.25 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0.25, देखो 0.25 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0.25, ये हो गया a प्लस बी, और a माइनस बी क्या हो जाएगा? 0.25 प्लस 1 माइनस 0.25। ठीक है। डिवाइड में आ जाएगा, अपने पास क्या दे रखा है? ए स्क्वेयर, ये अब ये वाली चीज इस वाली चीज से कट जाएगी, अपने पास बचेगा सिर्फ ये, और इसको अगर हम सोल्व कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.8125। ठीक है।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक ट्रेडर ने सेल्स की 2 LED सेम प्राइस पे, एक पे उसको 20% का लॉस हुआ, एक पे उसको 20% का गेन हुआ, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? देखो 20 सेम लॉस सेम गेन होता है तो वो हो जाता है x² अपॉन 100, 20 का स्क्वायर 400, 400 अपॉन 100 कितना हो गया अपने पास 4, और 4% का क्या हो गया लॉस हो गया उसको। ठीक है, अगर एक ही चीज पे आपको सेम प्रॉफिट हो रहा है और सेम लॉस हो रहा है तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है x² बाई 100, मतलब जितना वो हो रहा है मतलब 20 का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है tan A प्लस sec थीटा इज इक्वल टू A। देखो मैं ऐसे लिख लूं sec थीटा प्लस tan थीटा, इसकी वैल्यू अगर A है तो मेरे sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन A। tan थीटा से tan थीटा कट गया तो 2 sec थीटा अपने पास क्या आ गया A प्लस में 1 अपॉन A, मतलब A² प्लस 1 अपॉन A, 2 वहां चला जाएगा, A² प्लस 1 अपॉन 2A। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है इन वट रेशो डज अ ग्रोसर मिक्स टी 26 रुपये पर किलो, 32 रुपये पर किलो एंड बाय सेलिंग द मिक्सचर 30 रुपये पर किलो, और गेन होता है उसको 10% का। ठीक है, गेन कितना होता है उसको 10% का गेन होता है। देखो 10% होता है 1/10, मतलब 10 से 11। 10 वाली चीज 30 के बराबर है तो 11 वाली चीज किसके बराबर होगी 33 के बराबर होगी। ठीक है, देखो अब देखो भाई साहब 10% का गेन हुआ, 10% का मतलब है 10 से 11, ये CP है और ये SP है। 11 की वैल्यू है 30 तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300/11। ऊपर कितना अपने पास ये 26 है, ये 32 है, ये 300/11 है। इस 11 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, सोल्व करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ गया ये 286, यहाँ आ गया अपने पास 352 और यहाँ आ गया अपने पास 300। इसको सोल्व कर लेते हैं एलिगेशन और मिक्सचर से, ये आ गया 52 और ये आ जाएगा अपने पास 14। ठीक है, 2 सते 14 और 26 दूनी 52, तो 26:7 अपने पास सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द स्पीड ऑफ कार इज 63 किलोमीटर पर आवर। एक स्पीड है, देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 63 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ क्या बात हुई है मीटर किलोमीटर मीटर मीटर और सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में कर दूँ 5/18। ठीक है, इनटू में 10। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 सते 63, 5 5 25, 25 सत्ते 175 मीटर हमारा सही आंसर आ जाए। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है श्याम ने क्या किया था, परचेज किया था एक पैकेट ऑफ 16 पेन्स, जिसमें से 4 पेन उसको क्या मिले थे फ्री मिले थे। ठीक है, देखो ये फ्री वाला सिस्टम है, 4 पेन फ्री मिले। ठीक है, टोटल कितने पेन थे 20 गुणा में 100, 20 पंजे 100, 4 पंजे 20, 20% देख लो भाई। ठीक है, 20% आया था। देखो दोबारा बता देता हूँ, वो हिल गया था थोड़ा सा। देखो 4 पेन फ्री मिले, टोटल 20 पेन पे गुणा में 100। ठीक है, 20 पंजे 100, 5 चौक 20%, इसमें क्या हुआ इसको प्रॉफिट हुआ। 20% होता है 1/5, मतलब 5 की चीज 4 पे खरीदी गई। ठीक है, ये इसने यहाँ बोला है 20% मोर देन CP, CP से 20% मोर मतलब 5 से 6। ठीक है, अब यहाँ 4 है वही चीज यहाँ 6 की है, तो 2 का वो हुआ किस पे 4 पे गुणा 100, 25 चौके 100, 25 दूनी 50% उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कोस थीटा की वैल्यू दे दी 11/17, टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू क्या दे दी हमें 11/17 दे दी गई है। देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एक ट्रायंगल बना लिया मैंने। ठीक है, ये अगर मेरे पास 11 है, ये मैंने थीटा माना तो ये 17 होगी, ये क्या होगा √17 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास √, देखो √17 का स्क्वायर 289, 11 का स्क्वायर 121, ये आ गया √168, ये आ गया 2√42। टेन थीटा क्या हो जाएगा 2√42 अपॉन 11, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है देखो हाउ मैनी स्टूडेंट इन ऑल द गिवन क्लासेस लाइक हॉकी।
हॉकी, खाली हॉकी की अगर मैं बात करूं तो इसको जोड़ देते हैं। देखो 260 स्टूडेंट हैं, 260 का 70% आपका हॉकी है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 742 का 2 हासिल में 4, 7 दूनी 14 और 4 18। ठीक है, 180 का 90%, 180 का 90% निकाल लो, 9 8 72 का 2, 7 एकम 7 और 9 16। ठीक है, ये कितना आ गया अपने पास 162। ऐसे ही 240 का 90% निकालूंगा तो 216 और 60 का 80% निकालूंगा 48। चारों को जोड़ दो, 8 और 2 10, 6 और 2 8, लास्ट में यूनिट डिजिट 8 आएगी तो 608 अपना सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, अगर रेशो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी और पी क्यू आर, रेशो है 24/16। ठीक है, ऊपर ए बी सी का है तो नीचे आ जाएगा 4.8, इसको हटा दूंगा, ऊपर चला गया 10। ठीक है, ये हमें वैल्यू निकालनी है ए बी की। ठीक है, 16 में 32, 16 तिया 48, ये हो जाएगा 24 तिया 72/10, तो ये आ गया अपने पास 7.2। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है इफ टू ट्रायंगल्स एक्स वाई जेड एंड यू वी डब्ल्यू आर कॉन्ग्रुएंट, अगर एरिया एक्स वाई जेड इतना है तो देखो जब भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एरिया हमेशा सेम होता है। अगर इसका 58 है तो इसका भी 58 ही होगा। ठीक है, आज की शिफ्ट के हमारे 25 के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसकी पीडीएफ सोल्ड पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज पर। धन्यवाद।